बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खुशखबरी, होली पर घर जाने में नहीं होगी परेशानी। इन रूट्स पर 250 अतिरिक्त बसें चलाने का ऐलान। होली के त्योहार पर यूपीएसआरटीसी यात्रियों को विशेष तोहफा देने जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि किसी बड़े त्योहार से पहले बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लोग त्योहार पर घर जाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं होने के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को यूपी रोडवेज के बस स्टैंड पर घंटों इंतजार के बाद भी जब बस नहीं मिलती तो मजबूरी में ट्रक आदि से लिफ्ट लेकर जाना पड़ता है। लोगों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए यूपीएसआरटीसी ने इस बार होली के पर्व पर एक विशेष योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार होली पर घर जाने वाले लोगों के लिए 250 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया गया है। तेजी से चल रहा काम, 30 अप्रैल तक सभी सुविधाओं के साथ शुरू होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चुनावी गहमागहमी के बीच लखनऊ से गाजीपुर तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बचे काम तेजी से चल रहे हैं। ये काम 30 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सभी सुविधाओं के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर यातायात चालू है। यूपीडा के सीईओ अविनीश अवस्थी ने इस काम के लिए 30 अप्रैल तक की मियाद रखी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस समय रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही हो रही है, पर कुछ काम अभी पूरे नहीं हुए हैं। सस्ती फीस और दाखिला आसान, विदेश में 25 लाख तो यूपी में 1.25 करोड़ में तैयार हो रही डॉक्टर। सस्ती फीस और दाखिला आसान, बस यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन समेत कई देशों में हर साल यूपी से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं दाखिले ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में हर साल एमबीबीएस की पढ़ाई पर तकरीबन 25 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। इस लिहाज से 5.5 साल की पढ़ाई पर तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, जबकि यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 5.5 साल की पढ़ाई का पूरा खर्च तकरीबन 25 लाख रुपए ही है। मुंबई दिल्ली की तर्ज पर यूपी में अब हाई स्पीड पर ऑटोमेटिक कट जाएगा गाड़ी का चालान, ऐसे रखी जाएगी नजर। मुंबई दिल्ली की तर्ज पर अब यूपी में स्पीड लेजर गन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सड़क पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर नकेल कसी जाएगी, ताकि तेज रफ्तार में होने वाले सड़क हादसों को कम किया जा सके। परिवहन विभाग इस लेजर गन को खरीदने की दिशा में कवायद तेज कर दी है। 3 माह के भीतर लखनऊ समेत यूपी के हाईवे पर स्पीड लेजर गन से ऑटोमेटिक चालान कट जाएंगे। राजधानी लखनऊ में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तेज रफ्तार में हादसों का कहर लगातार जारी है। बेखौफ होकर धड़ल्ले से दौड़ रहे खूनी वाहनों की चपेट में आकर रोजाना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूपी पुलिस में 2000 से अधिक पदों पर भर्तियां, 15 मार्च तक करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और अन्य पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई। इससे पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 थी। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2430 रिक्त पदों को भरा जाएगा। पदों का विवरण इस प्रकार है: असिस्टेंट ऑपरेटर 1374 पद, हेड ऑपरेटर 936 पद, वर्कशॉप स्टाफ 120 पद। अब ड्रोन करेंगे कैदियों की निगरानी, पल पल की हरकत का चलेगा पता। जेल में होने वाली गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। बंदियों या कैदियों में होने वाले बवाल व अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर अब ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके तहत प्रदेश भर के सभी जेलों को अत्याधुनिक ड्रोन सौंपे जाएंगे। दरअसल जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बवाल के दौरान बंदी उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी निगरानी नहीं हो पाती। जिला कारागार के जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल ने कहा कि 200 फीट की ऊंचाई से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पकड़ में आ जाएगी। जाने कब जारी होगा आईपीएस भर्ती का विज्ञापन, 11 साल बाद खत्म होगा इंतजार। नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, इसलिए मांग है कि नई भर्ती में उम्र की सीमा पार करने वालों को शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में अपर निजी सचिव भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुट गया। बहुत जल्द ही आयोग इस भर्ती प्रक्रिया के लिए तिथि निर्धारित कर देगी। आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया। 2 दिन पहले अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिल सका। अभ्यर्थियों के ज्ञापन देने के बाद से ही भर्ती को लेकर आयोग मार्च में निर्णय लेगा। पीएम मोदी आज बनारस में 20,000 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा ने की रोड शो की तैयारी।
वाराणसी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले पीएम मोदी आज रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का गुर बताएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 20,000 बूथ पदाधिकारियों के साथ बूथ विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गईं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद शनिवार को तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी पुलिस लाइन तक हेलीकॉप्टर से आने के बाद वहां से संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी परिसर तक सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को अयोध्या में एसपी पर बढ़त। रामनगरी में क्या है असल मुद्दे? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और शहर के विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने करीबी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी पर बढ़त बनाती दिख रही है। अयोध्या के रहने वाले राम शहारे पांडे ने ANI को बताया कि हम यहां विकास के नाम पर वोट करेंगे। ये पूछे जाने पर कि अयोध्या में विकास कौन करेगा, राम शहारे ने कहा योगी सरकार। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, अयोध्या का सौंदर्यीकरण, बेहतर पार्किंग व्यवस्था और सड़कों का चौड़ीकरण प्रमुख मुद्दे हैं। शहारे ने कहा कि इसके अलावा राम मंदिर का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मैं योगी को वोट दूंगा। सरसों के तेल का भाव फिर गिरा, फटाफट चेक करें रे। उत्तर प्रदेश के वायदा बाजार में सरसों के तेल में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 23 फरवरी को जहां सरसों का तेल 157 रुपए था, वहीं 24 और 25 फरवरी को सरसों के तेल 164 रुपए प्रति लीटर पर खुला, जबकि कल यानी 26 फरवरी को 4 रुपए की गिरावट के साथ 160 रुपए प्रति लीटर पर खुला। हालांकि इससे पहले 2021 में सरसों के तेल अधिकतम 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। उस रेट से अब 40 रुपए प्रति लीटर कम दर्ज किया गया। इसी तरह फरवरी की बात करें तो सरसों का तेल यूपी इस महीने 150 रुपए तक नीचे पहुंचा था, जबकि इस महीने अधिकतम सरसों के तेल का भाव 17 फरवरी को 171 रुपए था। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के लिए परिजन परेशान। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। कानपुर और उसके आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हैं। रूस के हमले के बाद ये सभी छात्र छात्राएं वहीं फंस गए। अब इनके परिजन अपनों के लिए चिंतित हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं और रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, बुरी घटनाओं से संस्कृत परिजन प्रधानमंत्री से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस भारत लाया जाए। ये छात्र अपनी आपबीती सुनाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनों को यूक्रेन की स्थिति को दिखा रहे हैं। बीएड प्रवेश प्रक्रिया में देरी क्यों, जानिए क्या चल रहा। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने में देरी हो रही है। वर्ष 2022 की प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक उस विश्वविद्यालय का नाम तक नामित नहीं हो सका जिसे ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले कई वर्षों से प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को दी जा रही है। इस वर्ष अभी प्रवेश परीक्षा के संबंधित कार्यक्रम तक जारी नहीं हुआ। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों के अलावा प्रदेश के लगभग 2900 महाविद्यालयों की बीएड की लगभग 2.40 लाख सीट्स पर प्रवेश होना है। होली पर हजारों रोडवेज कर्मियों को डीए का तोहफा, जानिए कितने प्रतिशत देने का आदेश। इस बार होली पर रोडवेज कर्मियों को महंगाई भत्ते का तोहफा देने की तैयारी है। इसके लिए वित्त नियंत्रक ने व्यय भार की जानकारी क्षेत्रीय अफसरों से मांगी। 10% बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक ने दिया। जारी आदेश में प्रदेश भर के क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया कि 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि का 10% डीए पूर्णकालिक और पेंशन बुल कार्मिकों को दिया जाएगा। इसके लिए व्यय भार का ब्यौरा 3 मार्च तक परिवहन निगम मुख्यालय भेजना होगा ताकि होली के पहले रोडवेज के 22,000 कर्मियों को डीए का तोहफा दिया जा सके। होली पर दिल्ली, बिहार और मुंबई जाना है, इन ट्रेन में करा ले रिजर्वेशन, खाली है सीटें। होली के आसपास दिल्ली, बिहार, मुंबई समेत लंबी दूरी की ट्रेन यात्रियों को राहत देंगी। होली के दौरान घर आने और जाने के लिए अभी तेजस एक्सप्रेस की चेयर कार में 20 मार्च को 283 व 21 को 530 सीट्स और एग्जीक्यूटिव में 84 व 103 सीट्स खाली हैं। शताब्दी एक्सप्रेस की चेयर कार में 179 व 793 सीट्स एवं एग्जीक्यूटिव क्लास में 2 व 12 सीटें अभी खाली हैं। होली बाद लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए 20 मार्च को 104 वेटिंग है। 21 व 22 मार्च को 49 और 47 RAC हैं। गोमती में 20 मार्च को 37 वेटिंग है। इसके बाद की तारीखों में सीटें खाली हैं। छठवें चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, किससे किसकी टक्कर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 6वें चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा होगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री श्रीराम चौहान और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सबकी निगाहें योगी के मंत्रियों की सीट्स पर लगी हुई हैं।
7 विधानसभा सीट्स के लिए आज रविवार को होगा मतदान। जनपद के 7 विधानसभा सीट्स में क्रमशः सदर महनौन, तरफगंज, कर्नलगंज, कटरा बाजार, मनकापुर, गौरा विधानसभा सीट्स पर चुनाव कराने के लिए 1661 मतदान केंद्र और 2918 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान कराने के लिए 12,587 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जनपद में आज 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। साइकिल पंचर, हाथी फिसल रहा, माफिया और भ्रष्ट मंत्रियों के लिए बुलडोजर तैयार। अंबेडकर नगर में सीएम योगी का सपा बसपा पर हमला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथी इधर उधर फिसल रहा है, साइकिल आसानी से पंक्चर हो गई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गरीबों का राशन खाया है उनके लिए बुलडोजर तैयार है। योगी ने कहा कि जो बुलडोजर निर्माण कार्य में काम आता है वो बुलडोजर माफियाओं और भ्रष्ट मंत्रियों के अवैध कब्जे के लिए तैयार खड़ा है। वोटर्स को बूथ पर मोबाइल ले जाने की अनुमति दे चुनाव आयोग। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पत्र सौंपकर उठाई मांग। भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो मतदान स्थल पर मतदाताओं को स्विच ऑफ करके मोबाइल रखने की अनुमति प्रदान करे। ऐसा न होने पर प्रत्येक बूथ के बाहर हेल्प डेस्क या बीएलओ के पास फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं चुनाव प्रबंधन प्रभारी जेपीएस राठौर, चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक अखिलेश अवस्थी और सह संयोजक नितिन माथुर व प्रखर मिश्र के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग से मिले प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अलग से निर्देश जारी किए जाने की मांग उठाई। योगीराम तो अखिलेश शाम ओवैसी बोले, हमारे टैक्स के पैसे के राशन को फ्री का बताकर एहसान जता रही भाजपा। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राम शाम की जोड़ी है। भाजपा ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, न ही नौजवानों को नौकरी दी। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। कहा कि वो दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे बल्कि अपने कौम के साथ शोषितों व वंचितों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओवैसी शनिवार को सिद्धार्थनगर और बस्ती में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने सस्ती और बेहतरीन मेडिकल शिक्षा का ढांचा तैयार करने की अपील की। कहा, आगे आए निजी क्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से देश में चिकित्सा महाविद्यालयों को जमीन सुलभ कराने की उम्दा नीति बनाने की अपील की। मोदी ने बजट 2022-23 के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के बच्चे चिकित्सा शिक्षा के लिए छोटे छोटे देशों में जाते हैं और इससे देश का भारी धन बाहर जाता है। मोदी ने कहा कि निजी क्षेत्र चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए देश में ही सुविधाओं के विस्तार में सहायक हो सकता है और राज्य सरकार इसके लिए जमीन देने की अच्छी नीति बना सकती है। रक्षा मंत्री का दावा, भारत इकलौता देश है जिसने दूसरों की कभी 1 इंच जमीन नहीं हड़पी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कभी हमला नहीं किया और न ही दूसरे देशों की 1 इंच जमीन हड़पी। उन्होंने ये बात शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 98वें दीक्षांत समारोह में कही। राजनाथ ने कहा कि भारत की शक्ति दुनिया के कल्याण के लिए है, न कि किसी को डराने के लिए। राजनाथ ने कहा, हमारा सपना भारत को जगत गुरु बनाने का है। हम देश को शक्तिशाली, समृद्ध, ज्ञानी और मूल्यवान बनाना चाहते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर हमला या उसकी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया। रक्षा मंत्री के मुताबिक अब दुनिया भी मानती है कि भारत कभी ज्ञान और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी था। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की बात, भारत से मांगी ये मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट करके खुद इस बातचीत के बारे में जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, उन्हें रूसी हमले के कारण पैदा हुए हालात के बारे में जानकारी दी। इस वक्त 1 लाख से ज्यादा घुसपैठिए हमारे जमीन पर मौजूद हैं। वे लगातार हमारे रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। पीएम मोदी से आग्रह किया कि इस हमले के खिलाफ सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन दे, साथ ही इस हमले के खिलाफ हमारे साथ आए। इस बीच रूस ने भारत की ओर से अब तक अपनाए गए निष्पक्ष रुख की सराहना की। रूस ने कहा कि भारत ने पूरे मामले पर अब तक तार्किक स्टैंड अपनाया है और स्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के बजाय माहौल को शांत करने की बात कही है। यूपी में समाप्ति की ओर कोरोना, 24 घंटे में 315 नए केस मिले।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सावधानी और सतर्कता ही कोविड नियंत्रण का आधार है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 315 नए मामले सामने आए और 477 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4232 है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहां एक बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि टीकाकरण, टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम जारी रखा जाए। मोदी सरकार किसानों के लिए 11वीं किश्त जल्द जारी करेगी। देश के इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का फायदा। मोदी सरकार किसानों के लिए 11वीं किश्त जल्द जारी करेगी। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त अप्रैल माह में जारी करने की संभावना है। जिन किसानों ने अपने खाते की ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 31 मार्च 2022 तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। कर्मचारियों के लिए काम की खबर, अकाउंट में बदल सकते हैं नॉमिनी, ये है पूरी प्रक्रिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अब कर्मचारी आसानी से घर बैठे ईपीएफ, ईपीएस में नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। इसके लिए पीएफ खाता धारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल करके वो खुद ही पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये घोषणा करते हुए कहा कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ, ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी ईपीएफओ सदस्यों को भविष्य निधि नामांकन सुविधा दे रहा है। इसके तहत ऑनलाइन तरीके से ईपीएफ, ईपीएस नामांकन जमा कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।